भारतीय संस्कृति में बांसुरी का सीधा और गहरा संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। उन्हें वेणुगोपाल और मुरलीधर कहा जाता है। भारत के प्राय सभी प्राचीन मंदिरों में भगवान कृष्ण की बांसुरी बजाती हुई आकृतियां उत्कीर्ण मिलती हैं। भागवत पुराण, विष्णु पुराण तथा हरिवंश पुराण में बांसुरी का बार बार उल्लेख प्राप्त होता है। बांसुरी की ध्वनि को जीवात्मा को परमात्मा की ओर आकर्षित करने वाली दिव्य शक्ति माना गया है। मान्यताओं के अनुसार बांसुरी की ध्वनि नाद ब्रह्म अर्थात ब्रह्मांडीय चेतना का प्रतीक है। जिस प्रकार भगवान शिव के डमरू और देवी सरस्वती की वीणा को दिव्य वाद्य माना गया है, उसी प्रकार वैष्णव परंपरा में बांसुरी को भी अत्यंत पवित्र और अलौकिक वाद्य का स्थान प्राप्त है। बांसुरी की व्यापकता केवल भारत तक सीमित नहीं है। संसार के लगभग सभी देशों में किसी न किसी रूप में बांसुरी उपलब्ध है। भले ही उसके नाम, आकार और स्वरूप में भिन्नता हो। कहीं यह मुरली है, कहीं अलगोजा, कहीं सिल्वर फ्लूट, कहीं जापान की शाकुहाची तो कहीं आयरलैंड की डीजी। समुद्री द्वीपों से लेकर पर्वतीय क्षेत्रों तक, मरुस्थलों से लेकर हरित प्रदेशों तक बांसुरी की उपस्थिति अद्वितीय और सार्वभौमिक है। बांसुरी नाद, साधना, भक्ति और सौंदर्य बोध की वह निरंतर धारा है जो वैदिक काल से लेकर वर्तमान तक अविच्छिन्न रूप से प्रवाहित होती रही है। प्राचीनता की दृष्टि से भी बांसुरी का कोई समकक्ष नहीं है। प्राचीन ग्रंथ नाट्यशास्त्र में सुशिर फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्यों से संबंधित अध्याय में वर्णित श्लोक मुख्यतः बांसुरी को ही संदर्भित करते हैं। प्राचीन काल में जब अनेक वाद्य एक साथ बजाए जाते थे, तब बांसुरी के स्वर के अनुसार अन्य वाद्यों को मिलाया जाता था। वैदिक यज्ञों, अनुष्ठानों तथा सांस्कृतिक उत्सवों में बांसुरी का समावेश अनिवार्य माना जाता था। मध्यकाल में बांसुरी का स्थान भारतीय सांस्कृतिक और ज्ञान परंपरा में और भी अधिक सुदृढ़ हुआ। इस काल में बांसुरी केवल संगीत का साधन न रहकर भक्ति, प्रेम और आध्यात्मिक अनुभूति का सशक्त माध्यम बन गई। मीरा, सूरदास और असखान जैसे भक्त कवियों की रचनाओं में बांसुरी की मधुरता और उसकी आत्मिक प्रभावशीलता का हृदय स्पर्शी वर्णन मिलता है। बांसुरी की ध्वनि को आत्मा को ईश्वर की ओर आकृष्ट करने वाली शक्ति के रूप में स्वीकार किया गया। इस प्रकार भारतीय ज्ञान परंपरा में बांसुरी का इतिहास केवल अतीत तक सीमित नहीं है। यह नाद से साधना, भक्ति से चेतना और परंपरा से आधुनिकता तक की सतत यात्रा का प्रतीक है। आज के समय में भी बांसुरी हमें यह संदेश देती है कि जब जीवन में मौन, सरलता और समर्पण का भाव होता है, तभी सच्चा और दिव्य संगीत प्रकट होता है। राजमंगल पांडे के साथ जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।